Hello, it class. This is your social studies, and today I'm going to start your new chapter. And as you can see on your screen, this is your new book of social science, social studies, culture, and society. Now, open it right now. As you can see on your screen, your chapter number 6 is Education and the British Rule. And from here we can see कि आपका देखो विलेज पाठशाला आपको दिख रही है कि हाँ एक कच्चा एक मतलब प्रॉपर एक आपको कमरा एक जगह भी नहीं थी आपके पास. यू हैव टू टीच and you have to receive the education in the open area. और ब्रिटिश ने प्रिवेलिंग इन द प्री ब्रिटिश इंडिया में क्या हुआ था, जो हमारे एडम थे, ठीक है, विलियम एडम जो हमारे थे, आपको स्क्रीन पे इनकी पिक दिख रही है ना, ऑन द नेटिव स्कूल ऑफ बंगाल बिहार एंड दैट ऑफ विलियम आर्नोल्ड ऑन द स्कूल ऑफ पंजाब. इन्होंने हायर एजुकेशन के लिए इन्होंने बहुत ही जोर दिया था इन्होंने, और जिनको बोला गया था पाठशाला जिन्होंने खोली गई पब्लिक स्कूल एजुकेशन के लिए, ठीक है. एंड ही फाउंडेड दैट मोर देन 1 लाख से ज़्यादा पाठशाला इन्होंने वहाँ बनाई, और इसमें 20 स्टूडेंट्स को एडमिशन की. एवरी पाठशाला हैज़ अबाउट 20 स्टूडेंट ज़रूर होने चाहिए. एंड द स्टूडेंट्स ऑफ दीज पाठशालाज वर द सन ऑफ आइदर द वेल्दी लोगों के लिए मर्चेंट के बच्चे होने चाहिए या कम्युनिटी इटसेल्फ के बच्चे होने चाहिए. और इन पाठशाला में शुड गिव द एजुकेशन टू द पीपल, लोगों को वहाँ पर एजुकेशन देनी थी. और यहाँ पर ना कोई आपको इंस्टेड ऑफ बेंचेस कोई बच्चे, वो सिर्फ बच्चे हैं वुड सिट ऑन द ग्राउंड पे, और एजुकेशन वहाँ पर फ्री ऑफ एग्जामिनेशन एंड द स्टूडेंट्स वर चार्ज एनी फ्री, बिल्कुल फ्री. अब स्टूडेंट्स ऑफ ऑल द ग्रुप वहाँ पर पढ़ रहे थे, वहाँ बैठे थे, एक साथ अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे. पंजाब में हमारे विलियम आर्नोल्ड आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं राइट साइड में. यहाँ इन्होंने क्या किया, द कॉमन मेथड ऑफ इम्पार्टिंग एजुकेशन उन्होंने की जोर जोर से पढ़ना. इट वॉज नेसेसरी, ताकि बच्चा बाय हार्ट उसको बोलेगा तो उसके अकॉर्डिंगली वो उसको याद करेगा. एंड देयर वर द अनदर स्कूल ऑल्सो लाइक पर्सियन स्कूल खोले थे, जिनको मदरसा बोला जाता था, जहाँ पर अटेंडेड बाय द हिंदूज एज वेल एज मुस्लिम्स को भी एजुकेशन, पोएट्री, ग्रामर, लॉजिक, फिलोसफी, इन सब की एजुकेशन वहाँ पर दी जा रही थी. और मॉडर्न एजुकेशन में फिर क्या हुआ, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, पुर्तगीज और ब्रिटिश थे, उन्होंने सबसे पहले आगे हमारे स्कूल्स खोले थे, जहाँ मेन एम क्या था उनका, इन मिशनरीज को बढ़ावा देना, ताकि क्रिश्चियनिटी अमंग द इंडियंस के बीच में ज़्यादा हो सके और लोगों को एजुकेशन जो है वो ज़्यादा मिल सके. गवर्नर जनरल हमारे वारन हेस्टिंग जो थे, उन्होंने क्या किया था, संस्कृत में वेल वर्स्ड थे वो, ही हैड अ ग्रेट रिस्पेक्ट थी अपने लैंग्वेज के लिए. तो उन्होंने क्या किया, जोनाथन डंकन आपको दिख रहे हैं, ही संस्कृत कॉलेज जो थी इन्होंने ही बनाई थी. इनके कॉलेज में स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी जाती थी हिंदू मुस्लिम लॉज के अकॉर्डिंगली, वर एक्सपेक्टेड टू, ताकि अपनी हेल्प करके वो अपनी कंपनी को इन अ सिविल और जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में बढ़ावा उसको दे सके, ठीक है. और जो हमारे विलियम जॉन्स आपको राइट साइड में स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इन्होंने भी हमारे ब्रिटिश हमारे संस्कृत के स्कॉलर थे ये. इन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम को एक ग्रेट बुक थी कालिदास की, उसको इंग्लिश में इन्होंने ट्रांसलेट किया था, और इन्होंने प्रिपेयर किया था एक डाइजेस्ट ऑफ इंडियन लॉ. और इन्होंने हेल्प किया था, एक एशियाटिक सोसाइटी बनाई थी कैलकाटा में 1784 में, जिनमें इन्होंने क्या किया, ही प्रूव्ड दैट द संस्कृत वाज इन नो वे इंटीरियर टू लैटिन फॉर द ग्रीक, एंड दैट सिविलाइजेशन वाज एट पार विद एनी अदर सिविलाइजेशन, से भी बहुत ज़्यादा ऊपर उठ के है, और इसको हमें ऊपर उठाना है. नेक्स्ट वन इज योर चार्टर एक्ट 1813 में. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको आगे की नेक्स्ट क्लासेस तक भी आपको लर्न रखना है. चार्टर एक्ट व्हाट इज इट. तो इसने एम्पावर किया कंपनी को, ताकि वो एक 1 लाख रुपए दिया गया, प्रमोशन मिले, ताकि इंडियंस के बीच में सिखाने के लिए उनको एजुकेशन दी जाए, ठीक है. एंड इसी पॉइंट पे हमारे राजा राम मोहन राय एक ग्रेट स्कॉलर थे, जिन्होंने इंट्रोडक्शन किया वेस्टर्न एजुकेशन को थ्रू अ मीडियम ऑफ इंग्लिश, ताकि हमारे लोग जो हैं वो पीछे ना रह जाए. एंड ही वॉज सपोर्टेड बाय द गवर्नर जनरल. लॉर्ड बेंटिक ने भी इनको एडमायर किया कि हाँ मैं आपके साथ हूँ, अगर आप ऐसे हमारी शिक्षा को बढ़ाना चाहते हो तो हाँ इंग्लिश बिकेम द मीडियम होगा हायर की एजुकेशन का. नेक्स्ट इज
द डिस्पैच ऑफ चार्ल्स वुड, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इंग्लिश को बहुत ही ऑफिशियल लैंग्वेज माना जा रहा था उस टाइम पे 1844 में। तो यहाँ क्या हो रहा था, अब उसके बिना ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डलहौजी, ये आपको लॉर्ड डलहौजी हैं ये आपके, इन्होंने क्या कहा कि इंग्लिश के बिना कोई भी मतलब एजुकेशन जो है पूरी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि जो रिवॉल्ट हुआ था हमारा जो 1857 में, वहाँ पे यूनिवर्सिटी जो बनाई गई थी बॉम्बे में, कैलकाटा एंड मद्रास में, उनकी गाइडेंस के अकॉर्डिंगली एक डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन बनाया गया ताकि लोगों को एजुकेशन दी जाए। और उनका मकसद क्या था, ताकि लोगों को अंग्रेजी सिखाकर और अपना मोटिव पूरा कर सके, अपना काम उनसे निकलवा सके। बिकॉज इन्होंने क्या इंस्पायर किया, विद द न्यू आइडियाज ऑफ इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, रैशनलिज्म मिले, और जो इक्वालिटी का, जो एजुकेटेड इंडियंस हैं वो रेडी हो जाएं ताकि उनके जो सोशल रिफॉर्म्स के लिए स्टेप्स कुछ उठाए जाएं। एंड बिगिनिंग ऑफ सोशल रिफॉर्म का बिगिनिंग इन द 19th सेंचुरी में कैसे होगा, बिकॉज जो एजुकेटेड इंडियंस थे वो ओपिनियन थी ताकि सोशल की जो सामाजिक बुराइयां हैं और सुपरस्टिशंस हैं उनको रिस्पॉन्सिबल करना, ताकि वो बैकवर्डनेस से लोगों की सोच वहीं तक सीमित हो गई थी। अब इनको इनलाइट करने के लिए इंडियंस को, ताकि वेस्टर्न थॉट्स को वो एक्सपोज करें और इन बातों को अपने माइंड से निकाले जो भी बुराइयां हमारे समाज में घूम रही थी। रिलीजियस रिफॉर्म्स किए गए ताकि धर्म को, अनटचेबिलिटी को हम मान के चल रहे थे, बच्चा लड़की है तो उसको बचपन में ही मार देना, पर्दा प्रथा, इनको खत्म करने के लिए बहुत सारे समाज की, रामकृष्ण मिशन हो गया, आर्य समाज, इनकी स्थापना की गई ताकि इन बुराइयों को वहां से निकाला जाए और धार्मिक सुधार हम देख सके। ठीक है, नेक्स्ट वन इज आवर वुमेन इन रिफॉर्म्स। क्योंकि वुमेन को एक पार्ट ऑफ एजुकेशन उस टाइम पे नहीं माना जा रहा था, जो मुस्लिम वुमेन थी वो इस तरीके की जो प्रदा सिस्टम था और पॉलीगैमी था, इन सारी जो बहुत सारे जो प्रथाएं थी वो इन लेडीज पे लगा रखी थी। किलिंग ऑफ अ गर्ल चाइल्ड, ह्यूमन सेक्रीफाइस एंड फ्लाइट ऑफ वो विडोज, वो पूरा टाइम उसको इन्हीं प्रथाओं के बीच में ही रह जाती थी। तो इन लोगों के सुधार के लिए हमारे राजा राम मोहन राय जो थे, एक सोशल रिफॉर्मर थे, जिन्होंने ब्राह्मण समाज की स्थापना करी कैलकाटा में। एंड इन्होंने ये क्या चाहते थे कि हमारी जो वुमेन हैं उनको भी एक ऊंची नज़र के रिस्पेक्टेबल स्टेटस के हमारे समाज में उनको देखा जाए। तो राजा राम मोहन राय जो हाईली इन्फ्लुएंस थे वेस्टर्न एजुकेशन से, थॉट से, उनके आइडिया से कि हमारी लेडीज भी जो है यहाँ पर इन कामों में औरों से पीछे ना रह जाएं, और हम जो सुपरस्टिशंस को मान रहे थे अभी तक, जो हमारी पुरानी सी जो गंदी गंदी जो प्रथाएं थी हमारी, उनको ताकि रिमूव वहां से किया जा सके। ठीक है, और उन्होंने कैंपेन किया सती के खिलाफ थ्रू द जनरल संबद्ध कुमदी के उसको बनाकर उन्होंने, ताकि वहां से उसको नष्ट किया जा सके। एंड वॉइस ऑफ बंगाल यूथ हेनरी डेरिजियो, इन्होंने क्या किया था, ही वॉज एन एंग्लो इंडियन थे बाय बर्थ से। उन्होंने परफॉर्म किए थे लोगों की यूथ में, बंगाल जो वहाँ उन लोगों में ऐसा एक फ्रेंच रेवोल्यूशन ले आए थे, अट्रैक्टेड बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ था, उनके विचारों से इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन मिली थी। बिकॉज अ ब्रिलियंट टीचर और एक मैन विद अ रिमार्केबल वॉज एबल टू रैली अराउंड हिम, और जो बेस्ट स्कॉलर्स और स्टूडेंट्स थे उनके माइंड में एक मेंटालिटी अलग सी उन्होंने बना ली थी, और उनके फॉलोवर्स थे, उनको जाना जाता था डेरोजियंस। और इनका जो मूवमेंट था वो क्या कहलाया था, यंग बंगाल मूवमेंट। इन्होंने डिनाउंस्ड किया था ट्रेडिशंस, रिचुअल्स को डिपोज्ड किया था, कि ताकि इनको हटाकर हमें वुमेन की एजुकेशन को हमें क्या बढ़ावा देना चाहिए। बहुत सारे कॉलेज खुलवाए गए और काफ़ी मूवमेंट्स किए गए जिन्होंने कंटिन्यू किया उनकी डेथ के बाद भी। ठीक है, और जैसे इनके साथ साथ राजा राम मोहन राय, डेरोजियो, इनके साथ बहुत सी ऐसे रिफॉर्मर्स भी थे जिन्होंने इन चेंजेस को करवाने में इनकी मदद करी थी। नेक्स्ट वन इज आवर ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो कौन थे, हमारे सोशल
थे इंडिया के संस्कृत कॉलेज इन्होंने प्रिंसिपल रहे थे ये कलकत्ता में। और इन्होंने टाइटल ऑफ विद्यासागर का किसको मिला हुआ है? हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर को, जिनको ओशियन ऑफ लर्निंग भी बोला जाता था, क्योंकि वो लर्निंग में इतने ज़्यादा डिवोटेड थे। इनका लाइफ जो स्टाइल है, सेक्रीफाइस इन्होंने बहुत किया, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो वेरी गुड राइटर भी थे ये। ठीक है, नेक्स्ट वन इज आवर स्वामी दयानंद सरस्वती। ये हमारे इन्होंने पावरफुल रिलीजियस सोशल रिफॉर्मर, आर्य समाज की स्थापना की इन्होंने हमारे लिए। और एक DAV दयानंद एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल्स की भी स्थापना इन्हीं के नाम से ही हो रखी है हमारे पास। यहाँ दिल्ली में आपको बहुत से स्कूल्स मिलेंगे और कॉलेजेस में मिलेंगे जहाँ पर बोथ गर्ल्स और बॉयज को इकट्ठा एजुकेशन दिया जाता है, कोएड एजुकेशन। नेक्स्ट वन इज आवर रामाकृष्ण परमहंस, जो ग्रेट डिवोटी थे हमारे गॉडेस काली के, परमहंस थे, बंगाल के मिस्टिक सेंट थे ये। तो इन्होंने भी हमारे जो स्वामी विवेकानंद से इंस्पायर हुए थे काम करने के लिए, और इन्होंने भी एजुकेशन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य किया था। श्री अरबिंदो घोष हमारे आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। ये हमारे मेजर फिगर माने जाते थे, बिकॉज की रोल है इनका नेशनलिस्ट मूवमेंट में जो लॉन्च हुआ था बंगाल में। ठीक है, बिकॉज ये मानते थे कि जो हमारी प्रेजेंट एज है वो हम रिप्लेस करके हमारे स्पिरिचुअल एज से इसको कन्वे कर सकती हैं, क्योंकि इंडिया पोजेस कर सकती है लॉट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम उसको पुरानी को नष्ट करें और नई को लेकर आएंगे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे जो स्वामी दयानंद थे उन्होंने रिगार्ड किया था हमारे अरबिंदो घोष को कि वो एज द वन हु डिफेंडेड, जिन्होंने हमारे आर्यन मैनहुड को बचाया था बहुत ही बढ़िया उम्दा तरीके से। नेक्स्ट वन इज अवर बाल गंगाधर तिलक हमारे, जिन्होंने एक ही नारा लगाया था, आप सभी को पता है, स्वराज इज आवर बर्थ राइट एंड वी विल हैव इट, कि ये हमारा देश है, हम इसको हर कदम पे, हर जो हमारा अधिकार है इसको हम लेकर रहेंगे। और ही वॉज ऑल्सो, इनको एडिट किया जाता है, केसरी बोला जाता है इनको मराठी में, बाल गंगाधर तिलक जी को। ठीक है, एंड स्वदेशी मूवमेंट हमारा था 1905 में आया था पार्टीशन के बाद आपको, कि हमें अपना मूवमेंट है, हमें किसी और के सहारे नहीं रहना है, ये मूवमेंट हमारा खुद के देश के लिए है, तो हमें बढ़ चढ़कर इसमें भाग लेना है। ठीक है, नेक्स्ट आवर न्यू स्पिरिट हमारे, ये आपके रविंद्रनाथ टैगोर है, जिन्होंने हमारे क्या लिखे, और फर्स्ट आपका लीव हो गया, सॉरी बाय मिस्टेक, बंकिम चंद्र चटर्जी, जिन्होंने हमारा जो फेमस पैट्रियोटिक सॉन्ग है, हमारा नेशनल सॉन्ग आपका वंदे मातरम, इन्होंने ही लिखा है, जिसको आज भी हम अपने क्या क्लासेस में, हमारे स्कूल्स में आप आज भी इसको गाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज आवर रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने हमारा जन गण मन, जो हमारा भारत का नेशनल एंथम है, जिसको हम क्या करते हैं, इन्होंने हमारे देश को एकत्रित करने के लिए, यूनिटी बनाए रखने के लिए, अ नेशन इन मेकिंग में इन्होंने एक फेमस बुक भी लिखी थी, ताकि लोगों में उजागरता रहे और लोग मिलकर रहें। ठीक है, नेक्स्ट वन इज आपका जो रिफॉर्म हुए थे मुस्लिम्स में, जिनमें हमारा अलीगढ़ मूवमेंट आपका बहुत फेमस, जिसमें आपके कौन थे मोस्ट जो रिलीजियस रिफॉर्मर, हमारे सर सैयद अहमद खान थे। इन्होंने क्या किया था, वुमेन की इमेंसिपेशन, इन्होंने बहुत सारे जो सोशल इविल्स, हमारे पर्दा प्रथा, चाइल्ड मैरिज, इनको उन्होंने क्या किया था, रिमूव करने की कोशिश करी थी। और इन्होंने रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद भी ब्रिटिशर्स को दिखाया कि हाँ, आप हमसे ये करवाना चाहते हैं, हम ये नहीं करेंगे, हम ऐसा करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे रिफॉर्म्स हमारे देश। नेक्स्ट वन हमारा रिसर्च और डिस्कवरी की थी, न्यू स्पिरिट लाइक फाइन आर्ट्स को हमारे हर चीज़ में यूज़ किया गया था, ताकि धीरे धीरे इसका निर्माण हम आगे जाके कर सके। नेक्स्ट इज वेस्टर्न इंडियन रिफॉर्म मूवमेंट्स करे थे, लाइक आपको दिखाई स्क्रीन पे दे रहा है, गोविंद रनड़े ने किया था यहाँ पे। नेक्स्ट आपका चैलेंजिंग द कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम, जाति को लेकर जो भी विवाद चलते थे, उनको नष्ट करने के लिए हमारे जो आपको दिख रहे हैं
रमाबाई रानडे ने भी बहुत काम किया था जाति प्रथा को खत्म करने के लिए, या अनटचेबली को खत्म करने के लिए, छुआछूत को खत्म करने के लिए। विडो की रीमैरिज होनी चाहिए ताकि उसका पूरा जो उम्र है उसकी खराब ना हो, ठीक है। रिफॉर्म मूवमेंट हमारे सिक्स की, लाइक हमारे सिंह सभा अमृतसर में करी गई थी, जिसमें हमारे बहुत सारे धार्मिक और सोशल रिफॉर्म्स रखे गए थे सिक्स के लिए। लाइक हमारा पर्सेस रिफॉर्म मूवमेंट्स, हमारे दादा भाई नरोजी थे जिन्होंने बहुत सारे मूवमेंट्स को किया, जैसे ये ट्रूथ टेलर भी कहा जाता है उनको, ताकि हमारे जो सोशल इविल्स हमारे जो आसपास चल रहे हैं और वुमेन्स को बहुत ही ऊपर ले जाना है हमें, उनके ऊपर जो भी प्रथाएं चल रही है उनको खत्म करके, ठीक है। नेक्स्ट ये थियोसोफिकल सोसाइटी इन द साउदर्न इंडिया, वेद समाज की जिसमें स्थापना की गई थी, जहां पर क्या बात हुई थी कि वो बिलीव करते थे यूनिवर्सल, यानी सभी में भाईचारा होना चाहिए, तभी हम लोगों का कुछ निर्माण हो सकता है, तभी हम आगे जाके विकास कर सकते हैं। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस का यहाँ पर बनारस में निर्माण किया गया था। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, हमारी मिसेस एनी बेसेंट थी जो मूविंग करती थी हमारी सोल से बियॉन्ड दिस ग्रुप मूवमेंट वॉज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। तो हमारी होम रूल मूवमेंट किया था इन्होंने, जिसमें क्या कहा था, फॉरेनर जो इंडिया में आए थे उन्होंने इंडियंस की हेल्प की थी ताकि उनमें जो कॉन्फिडेंस की कमी हो गई थी उसको वापस लाया जा सके। साउथ इंडिया में हमारे बहुत सारे आपको रिफॉर्मर्स यहाँ दिख रहे हैं। वेद समाज विच केम टू एग्जिस्टेंस किया उन्होंने, जो भी बुराइयां चल रही थी उन्होंने क्या किया, उनको खत्म करने की कोशिश की गई थी। सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन बनाई थी यहाँ पे। एंड सर नारायण धर्म परिपालना योगम बनाया था इन्होंने, ताकि लोगों में सिर्फ एक ही विचार रहे, एक धर्म, एक कास्ट और एक ही भगवान, ताकि हम सब एक हैं की भावना लोगों में एकत्रित हो सके। और इम्पैक्ट हुआ इस इन्फॉर्म का कि ड्यू टू द अनटायरिंग एफर्ट जो किए गए, जिसमें लोगों ने बहुत ही ज़्यादा बढ़ चढ़कर भाग लिया, और जो इंडियन जो गवर्नमेंट है उन्होंने शेड्यूल किया, जो दलित्स थे या ट्राइबल पीपल थे उनको भी कुछ ना कुछ रूल रेगुलेशंस में, उनको भी कुछ ओबीसी जो कैटेगरीज थी उनको एक रिजर्व कोटा दिया गया ताकि उनको पिछड़ों में ना लिया जा सके, सभी को इक्वली पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जा सके। ओके, नाउ यू हैव द रैप अप्स, यू हैव टू कंप्लीट and by then you have to complete question number A, B, C, D, and from here you have to complete the HOTS also. Okay class?